नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सावन का जो है वो पावन महीना चल रहा है, तो हम लोग कुछ इसमें चर्चाएं करेंगे जो कि सावन में बहुत अच्छाई भी हैं और कुछ कुरीतियां भी हैं। तो सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं कि आखिर शिव कौन है। तो पहले जो है वो परिभाषा पे आते हैं कि पहले डिफिनीशंस जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे शिव हो गई, कांवड़ हो गई, शंकर हो गए, पशुपति हो गई, इन सभी पे हम लोग पहले बात करते हैं। तो आप ये संक्षिप्त में बताइए कि आखिर शिव कौन है। शिव क्या वो है जो हम उनको व्यक्ति समझते हैं? क्या उनका कोई किसी व्यक्तित्व से कोई रिश्ता है, या फिर हम उनको जो नॉर्मल एक मनुष्य समझकर उनकी पूजा आराधना करते हैं? हम सोचते हैं कि जैसा हमारा परिवार है वैसे ही शिव का भी परिवार होगा। हम उनके अपने परिवार का एक प्रक्षेपण उनके सामने रख देते हैं कि जैसा हम अपने जीवन में जैसा जीवन जी रहे हैं, हम सोचते हैं कि शिव का भी जीवन उसी प्रकार होगा। तो क्या शिव यही है जो हमारा जीवन चल रहा है वही है, या फिर शिव सत्य है जिनको कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि सत्यम शिवम सुंदरम? शिव सत्य है। शिव हमारे जो कोई छवि का नाम नहीं है कि कोई पहाड़ों पे बैठे हुए वो शिव है, या फिर जो विष का बस पान कर रहे हैं, इनका शरीर इतना मजबूत है कि विष का पान ले रहा है, वो शिव है। वो एक प्रतीक है, वो अर्थ हमको समझना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सबसे ऊंची से ऊंची संभावना है वो शिव है, और बिल्कुल ये संभावना साकार करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हम अभी फिलहाल परिभाषा के रूप में ये जान सकते हैं कि शिव हमारी सबसे ऊंची से ऊंची संभावना है, और उस संभावना को हम कोई नाम नहीं देंगे, कोई मनुष्य के रूप में नहीं देखेंगे, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं देंगे। ओके, तो ये जो है वो आपने जो शिव कौन है, तो जिस पत्थर की पूजा हम कर रहे हैं, जिस शिवलिंग पे जल चढ़ाया जा रहा है, वो शिव है, या फिर जिस संभावना की आपने बात की, तो फिर ये जो पत्थर पे मूर्ति पे जो जल चढ़ाया जा रहा है, ये क्या है, इसको कैसे समझे? ये हमको खुद से पूछना पड़ेगा कि जो हम पत्थर पे जल चढ़ा रहे हैं उससे क्या हो रहा है। क्या पत्थर पे जल चढ़ाने से या तो ये होता है ना कि हम किसी कामना पूर्ति के लिए पत्थर पे जल चढ़ाते हैं, हमें लगता है कि हम उस जल को चढ़ाएंगे तो हमारी कोई कामना पूर्ति हो जाएगी। या हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या कामना पूर्ति होगी? क्या शिव एक कामना पूर्ति का माध्यम है? आप शिव को बस एक कामना पूर्ति का माध्यम समझते हो, या फिर शिव आपकी ऊंची से ऊंची संभावना हो सकते हैं? संभावना किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई हो सकते हैं। आप शिव से स्पष्टता चाहते हो, आप एक बेहतर जीवन की कामना चाहते हो। कामना तो हम सभी के पास है, चाहे वो हो सकता है कि हम सूक्ष्म कामनाओं के तल पर ही फंसे रहें कि कुछ मुझे मिल जाए, कुछ नौकरी हो जाए, या फिर कोई शादी का कुछ हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर बने। उसी को हम कह सकते हैं कि हमारी ऊंचा संभावना। कोई जीवन में निष्काम कर्म है जिसको कह सकते हैं, कोई ऐसा काम जिसको हम पूरा जीवन कर सकते हैं, जिसमें हमको पैसे की ज्यादा चिंता ना हो। अगर जरूरत पड़े तो हम शायद अपना पैसा लगाकर भी वो काम कर सके, वैसा काम हमारा जीवन में आए। या फिर हमारा जीवन साफ हो, सरल हो, सहज हो, तो वो शिव हुए ना। अगर हम जल चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाने से आप क्या मांग रहे हो शिव से, ये पूछना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपने जो है ये बात बताई। फिर कुछ और मुद्दों पे आते हैं। जैसे अभी सावन चल रहा है, तो सावन की शुरुआत होते ही जो है वो आपने देखा होगा कि रोड पे जाम लग जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कांवड़ यात्रा की। बहुत सारे कांवड़िया अलग अलग देश के जगहों से कुछ प्रमुख स्थानों पे आते हैं। तो इस कांवड़ यात्रा को कैसे समझे, ये क्या है? जैसे अगर मैं दूसरी यात्राओं की बात करूं, जैसे इस्लाम में जो है वो लोग हज करने जाते हैं, कई बार लोग जो है वो तीर्थ करने जाते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा को कैसे समझे? क्या है कांवड़ यात्रा, क्यों जरूरी है, इसका क्या मतलब है? हाँ, अभी सावन चल रहा है तो लोग कांवड़ के माध्यम से बहुत सारा बोझ उठाकर जल चढ़ाने जा रहे हैं, पर हम कांवड़ का अर्थ भी समझते हैं। आप सत्य के पास जा रहे हो, बहुत सारा बोझ उठाए हुए हो, अब क्या देना चाहते हो सत्य को? सत्य पे पानी अर्पित कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? हाँ, कांवड़ का ये अर्थ हो सकता है कि आप सत्य के लिए काम करो, लेकिन सत्य के लिए काम क्या होगा? जो अभी असत्य चल रहा है उसके विरुद्ध लड़ाई होगी ना। अभी आप सत्य के लिए काम क्या कर सकते हो? आप सत्य को क्या साफ कर सकते हो? राइट। तो अभी जो हमारे आसपास, जो हमारे समाज में गंदगी फैली हुई है, उसको साफ करना वो काम होगा ना। अगर आप कांवड़ यात्रा में बहुत सारा पानी उठाकर चल रहे हो, आजकल अभी न्यूज में भी आ रहा था कि लोग रील्स बनाने के लिए बस कांवड़ यात्रा का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारा वजन उठाकर जा रहे हैं और रोड पे वो सारी चीजों को ऐसे ही वेस्ट बनाकर छोड़ दे रहे हैं। तो उससे क्या मिल रहा है? आपकी पृथ्वी गंदी हो रही है। पृथ्वी क्या शिव की नहीं है? आप जिस पे रह रहे हो, क्या वो आप
आपकी माँ नहीं है, तो अब उसके लिए सोचो ना। और तो आज सत्य के लिए काम क्या होगा कि क्या हम जल उठाकर कहीं दूर जाएं और पानी चढ़ाकर वापस से फिर हम अपने वापस उसी जिंदगी में लौट आए, या फिर यह होगा कि जो अभी से बड़ा बुरा काम चल रहा है, बड़े से बड़ा असत्य अभी हमारे सामने है, उसके खिलाफ लड़ाई करें। ये होगा सत्य के लिए काम करना। इसको हम कह सकते हैं कि हम कावड़ उठा रहे हैं, मतलब सत्य के लिए हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि असत्य को समाप्त करें। जी, तो ये जो है वो एक कावड़ की आपने बहुत ही अलग परिभाषा दी है, जो कि शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा कि आखिर कावड़ कहते किसे हैं। बोझ उठाना है, लेकिन सिर्फ जल का ही नहीं उठाना है, सत्य के लिए जो है वो जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में आपको जो पीड़ा हो रही है उसके लिए उठाना है। अगर कुछ आप उदाहरण दे, एकदम स्थूल उदाहरण, कि सत्य के लिए लड़ना, कुछ टॉपिक्स बताएं जैसे कि जिसके लिए लड़ा जा सकता है। सबसे बड़ा टॉपिक अभी हम जहाँ खड़े हैं, क्लाइमेट चेंज। अभी देखिए, अभी हमारे इन्वायरमेंट का क्या हाल है। इन्वायरमेंट का अभी सबसे ज्यादा हम लोग अभी 6 मास एक्सटेंशन तक आ चुके हैं। अब हम और कितना बुरा करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो हमें लाना है क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए हम कहते हैं, और हम शिव को पशुपति भी कहते हैं। तो उनके पशुओं के साथ आज क्या हो रहा है, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज की बात जो है वो सत्य के लिए लड़ना एक तरह से एक बहुत स्थूल उदाहरण हो गया। उसके साथ साथ बहुत उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आज हम पशुओं के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं। पशुओं की आपने जैसे बात की, ये भी मेरा एक मुद्दा है। पशुपतिनाथ और मांसाहार बहुत ही जो है वो एक तरह से आटे और नमक के जैसे जो मिलन होती है, वैसा यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये क्या शिव वही है जिन्हें हम भैंस या फिर बकरा अर्पण कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं और उनको बलि दे रहे हैं? क्या ये वही पशुपतिनाथ है? पहले तो हमारे समाज में ये चलता है कि जैसे ही सावन आता है, हम 1 महीने के लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और हम बड़े ही धार्मिक लोग हो जाते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे क्योंकि ये सावन है, शिव का महीना है। तो बाकी टाइम आपके शिव कहाँ चले जाते हैं? आप जिनकी आराधना कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम वो सत्य हैं, वो सुंदर हैं, तो वो क्या जो सत्य है, सुंदर है, पशुपतिनाथ उनको कहते हैं, क्या वो सावन के महीने के बाद आपको नहीं देख रहे होते हो? आप किससे झूठ बोल रहे हो? ये तो हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, कि क्या आपके शिव जो आप कहते हो कि वो महादेव है, सबका रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, तो क्या वो पशुओं की रक्षा नहीं करेंगे? तो आप अपने स्वार्थ बस उसको 1 महीना तक लिमिट कर रखे हो कि अच्छा 1 महीना मैं नहीं खाऊंगा, बाकी महीने क्या शिव उस समय आपको नहीं देख रहे हो? तो जब आप शिव को पशुपति बोलते हो, तो उनके पशुओं का रिश्ता भी तो समझिए। वो नाग को अपने गले में डालकर घूमते हो। आप अभी क्या करते हो नाग पंचमी के दिन? नाग के साथ आप क्या व्यवहार करते हो? उनको भूखा रखा जाता है, फिर उन्हें दूध पिलाया जाता है। अभी हाल में ही न्यूज आई थी बिहार के समस्तीपुर गांव से कि वहां पे नाग पंचमी में नागों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। तो नाग का तो प्रवृत्ति है ना, सांप का प्रवृत्ति है कि वो डसेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपको डसेगा नहीं। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने उसके दांत को तोड़ा हुआ है, उसको भूखा रखा हुआ है, उसको परेशान किया हुआ है, और आप एक तरफ आप शिव की पूजा कर रहे हो। तो शिव के नाम पे आप क्या कर रहे हो, आपको पूछना पड़ेगा स्वयं से। और साथ साथ ये जो नॉनवेज का कॉन्सेप्ट है कि बस मैं 1 महीने तक नहीं खाऊंगा, बाद बाकी खाऊंगा, तो ये तो आपको पूछना पड़ेगा ना, आप कितने ईमानदार हो। ये सिर्फ आपके शिव, जो हमारे शिव हैं, वो हमको 1 महीने ही देखते, 1 महीने के बाद क्या वो आंखें बंद कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये हमें कहीं ना कहीं जो मांसाहार जो हो रहा है पशुपति के नाथ पे, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, यानी कि बलि रुकनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे जो है वो आपने इस पे स्पष्टता दी है। एक और प्रश्न आता है कि कामना पूर्ति। लोग जाते हैं कि मैं बाबा धाम जा रहा हूँ या हरिद्वार जा रहा हूँ, कि भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, अगर मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो बच्चे की प्राप्ति हो जाए, खासकर उसमें भी बेटा। क्या कामना पूर्ति के लिए जो है वो हम शिव की आराधना करते हैं? और क्या जो लोग करते आ रहे हैं इसमें कहीं कुछ गलत भी है? अगर है तो क्या, और उसको कैसे रोका जा सकता है? हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि शिव कौन है? जो हमारी सबसे उच्चतम संभावना हो सकती है वो शिव है, राइट? तो आप पे वो डिपेंड करता है कि आप किसकी कामना करते हो। आप सबसे उच्चतम की भी कामना कर सकते हो, आप सीधा शिव को मांग सकते हो। अब आप सोच सकते हैं कि आप शिव से क्या एक छोटी कामना है अपने
सूक्ष्म जीवन की नॉर्मली कामनाएं कि मेरी शादी हो जाए या फिर हमारे बच्चे हो जाएं, जैसे आपने बोला कि लड़का चाहिए, या फिर नॉर्मल जो आमतौर पे हमारी कामनाएं होती है, आप इसी में फंसे रहना चाहते हो या फिर आप एक अच्छा सहज सुंदर जीवन चाहते हो? आप कामना के रूप में ये भी तो मांग सकते हो ना कि मुझे उच्चतम जीवन दीजिए शिव, जिसमें हम ऊंचा से ऊंचा काम कर सके। जो अभी फिलहाल जो हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ हम लड़ सके। ये भी तो ये क्या काम नहीं है? क्या हम सिर्फ अपने निजी स्वार्थों तक ही लिमिटेड रह सकते हैं कि मेरा घर सुंदर हो? हम तो यही कर रहे हैं ना अभी तक कि सिर्फ हमारा घर सुंदर हो, बाहर कुछ भी हो। उसी का परिणाम है क्लाइमेट चेंज, राइट? कहने को तो हम सब कहते हैं कि शिव हमारी हम कामना करते हैं, हर घर में सब बहुत ही पुष्प अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब करते हैं। फिर आज हमारे समाज में इतनी भूखमरी गरीबी क्यों है? एक तबका इतना ज्यादा रिच है और एक तबका पुअर है, जिसके पास शायद खाने के लिए ही प्रॉपर नहीं है, तो वो स्कूल क्या जाएगा, राइट? तो इतना इंडिफरेंस क्यों है? ये सब हमको खुद से पूछना पड़ेगा ना। सब लोग तो अपने कामना पूर्ति में ही लगे हमें, तो इस कामना को समझना पड़ेगा कि हम क्या कामना कर रहे हैं। वो कामना वाकई में हमारी हेल्पफुल है? एक कामना के बाद दूसरी कामना चली जाती है, एक कामना, यही करते करते पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। तो शिव से अगर कुछ मांगना है, और कामना तो सबके पास है, तो क्यों ना हम उस कामना को ऊंचा बनाए कि कोई ऐसा कामना मिले जिससे हम शिव तक ही पहुंच जाए डायरेक्टली। क्या है कि आज कामना पूर्ति के लिए आज मांगे, फिर अगले दिन दूसरा व्रत रखें? पूरा जीवन ही भी तो व्रत बन सकता है ना। एक इसमें और मैं मुद्दा ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे जो है वो हमारी जो माता बहन है, मेनली बहनों का, कि अच्छा पति मिले, इसलिए वो मीन्स 16 सोमवारी जो है वो शिव का उपवास करना या फिर जल चढ़ाना ऐसा करती हैं। तो आप इस पे थोड़ी स्पष्टता लाएं कि शिव को बस जल चढ़ाना ताकि अच्छा पति मिल सके, ये कहाँ तक उचित है, और यह उचित है भी या नहीं है, इस पे आप कुछ बताएं कि शिव की पूजा मैं इसलिए करूंगी ताकि मुझे एक अच्छा पति मिले। ये आप स्वयं से पूछिए कि आपका पूरा जीवन सिर्फ अच्छा पति पाने के लिए है? ये तो हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या पूरा जीवन का सार ये है कि हम अच्छा पति के लिए हम पूरा जीवन जी रहे हैं? और इसकी बात भी नहीं है, बात है कि आप कुछ भी बिना जाने समझे करेंगे, आप जल चढ़ाएं या फिर आप दूध चढ़ाएं या फिर भांग धतूरा कुछ भी चढ़ाएं, उसका कुछ आप अर्थ नहीं समझ रहे हो, आप कुछ भी बस किए जा रहे हो। किसी ने आपको पास्ट में बोल दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, किसी ऊपर जल चढ़ाने से आपको अच्छा पति मिलेगा। तो फिर दुनिया में इतना क्यों कलेश हो रहा है? पति पत्नियों के बीच में इतना मतभेद क्यों हो रहा है? क्या हर कोई स्त्री अपने महादेव से नहीं मांगती होंगे कि मुझे अच्छा पति मिले? फिर इतना हम कहते हैं डाइवोर्स रेट, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं? फिर इतना कलेश आपस में क्यों होता है? हर परिवार में कलेश है, क्यों है? जब हम ये सब काम तो कर ही रहे ना लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। मुझे लगता है शायद ही कोई फैमिली होगी जो नहीं पूजा करती होगी महादेव का, और शायद ही कोई कहता होगा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं मांगती हूँ, या फिर मैं अपने पति पत्नी के बीच संबंधों को नहीं मांगती हूँ। तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हम लगातार तो वही करते आ रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन अशांत क्यों है? फिर जल चढ़ाने से ही हमारी अशांति क्यों नहीं दूर हो गई? जब तक आप स्वयं को नहीं समझोगे, आप अच्छा पति लेकर क्या करोगे? और अच्छा पति पाने के लिए भी आप में समझ तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप देख पाओगे कि अच्छा इंसान कहते किसको है। इतना आसान है क्या कि आप जल चढ़ाओगे और अच्छा पति मिल जाएगा? ये इट्स लाइक मिरेकल कि मैंने कुछ किया और मुझे रिजल्ट मिल गया। तो बहुत अच्छा से जो आपने बताया। अच्छा पति मिल जाएगा, आप रह कैसे पाओगे अगर आप नीचा जीवन जी रहे हो, राइट? कोई अगर उच्चतम जीवन जी रहा है तो आपके साथ क्यों रहेगा? बिल्कुल, ये तो खुद सोचने वाली ना कि अगर आप लेवल 1 पे हो, कोई लेवल 5 पे है, तो आपके साथ 5 से उधर के 1 पे क्यों आएगा? आपको 1 से 5 पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आपने पहले एक बीच में एक लाइन बोली थी कि जो स्वयं को नहीं जानेगा उसे कैसे पता होगा कि क्या उसके लिए जरूरी है। तो जल चढ़ाने के बजाय जो है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप आत्मज्ञान की ओर बढ़े, वो ज्यादा सार्थक होगा। खुद को साफ कीजिए पहले जल से जी यानी अपने आप को साफ कीजिए, सेल्फ नॉलेज लीजिए, पढ़िए ग्रंथों को, तब पता चलेगा। 2 आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। संक्षिप्त में बताएं कि शिव को जानने के लिए किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए? शिव सूत्र सबसे पहला शिव सूत्र है, आचार्य शंकर का शिव के ऊपर पूरा भाष्य है, निर्वाण षटकम। आप निर्वाण षटकम को भी पढ़ लें तो आपको बहुत गहराई से समझ में आएगी। उनके पूरे श्लोकों को आप जाने, उनके अर्थ को समझे, अपने से रिलेट करें, तब आप उसको बहुत गहराई से समझ पाएंगे। और अभी हाल में आचार्य प्रशांत हैं, वो भी शिव के ऊपर चर्चा करते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं। उनके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वास्तव में शिव कौन है, पार्वती कौन है, गणेश कौन है, कार्तिकेय कौन है। इन सब की हम जानकारी गहराई से ले सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे से आपने बताया। और एक आखिरी सवाल
जो कि अभी युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है इसका क्रेज हो रहा है, मैंने कांवड़ यात्रा में देखी है। और आपने भी जो है वो बहुत सारे फोटोज भी ऐसे वायरल देखे होंगे कि शिव जो है वो ऐसा कैलाश पे बैठे हुए हैं और ऐसे वो भांग या चिल्लम जो भी है वो फूकते हुए। इसको देख के लोग जो है वो शिव को नशे का एक माध्यम समझ लेते हैं कि जो नशा है, शिव कहीं ना कहीं भंगेड़ी है, गजेड़ी है, तो मैं भी इसलिए भांग और गांजा का सेवन करूंगा। ये क्या सार्थक चीज है? क्या हमें शिव से यही सीखना चाहिए या कुछ और? जैसा हमने बात करी ना, जैसे हम हैं वैसे ही शिव को दर्शाते हैं। जैसा हमारा परिवार है, जो एक्टिविटी हम करते हैं वही हम चाहते हैं कि हम चाहते नहीं, हमें लगता है कि शिव भी वही करते हैं। ठीक है, शिव गांजा पीते हैं, शिव भांग पीते हैं, शिव विष पीते हैं। आपने कभी विष पिया है? हमें ये खुद से पूछना पड़ेगा ना कि शिव ठीक है विष पीते हैं, इसी के नाम पे तो हम गांजा या फिर मदिरा सेवन जो भी है प्रमोट करते हैं। हम रील्स में देखते हैं कि केदारनाथ पर लोग प्रसाद में वो पी रहे हैं, मतलब चढ़ा रहे हैं कुछ भी, तो उसका भोग कौन करता है? आप करते हो ना फाइनली। तो जो तो आपके पास जो अपने आप को कहते हैं वही बिल्कुल करते हैं। तो एक तरीके से आप अपना कामना झूठ मूठ के शिव के नाम पर प्रदर्शित कर रहे हो। अगर आप वाकई में कहते हो कि शिव नशा करते हैं इसलिए हम करते हैं, तो शिव विष पीते हैं, अभी विष पीजिए। संसार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है, अभी हमारे समाज में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, काउंट करेंगे तो काउंटिंग नहीं खत्म होगी। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? वो तो संसार का कल्याण भी करते हैं ना। आपने कितने कल्याण के काम किए हैं और आप फिर झूठ मूठ के नशा का संबंध उनसे जोड़ते हो। अब सिंपल है कि जो हम खुद करना चाहते हैं समाज से उसका विरोध मिलता है, क्योंकि नशा हमारे समाज में एथिकल नहीं माना जाता है। तो आप शिव के नाम पे कर लेते हो, भगवान के नाम पे कर लेते हो। तो बस शिव को हम बस अपने कामना पूर्ति का साधन बना के रखे हुए। बहुत अच्छा लगा आपने जो है वो जो सारी जो एक धारणाएं थी या मान्यताएं थी उनको जो है वो खंडित किया। अभी भी समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं जो कि शिव के नाम पर हैं। हमने शिव को शायद शरीर ही मान के जो है वो अभी तक पूजा है, और जब तक शिव को सिर्फ शरीर मानकर या फिर कोई ऐसा जो कि मुझसे बाहर है, अगर ऐसा पूजा करेंगे तो फिर हमारी जो है वो संभावना है ऊपर जाने की, चेतना को उठाने की, वो अपूर्ण रह जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपने जो है वो विस्तार में इसे समझाया। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जो है वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो है वो आपने जो है वो काफ़ी डिटेल में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू। कैमरा की तरफ नहीं देख रहे, वो देखें कुछ देर।